ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत वंदन। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, जय जिनेन्द्र। तो एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। हमारी अगली गति क्या होगी उसके बारे में लेश्याओं की चर्चा चल रही है। तो एक बार सूत्रों का पुनरावर्तन कर लेते हैं। सब्वे जीवा भी इच्छन्ति, सब्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव्यम न मरीजियम। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। मां भेषव्वम, किसी से भी डरना नहीं चाहिए, मरने से भी नहीं डरना चाहिए। अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर्भयम द्वयो। कि कूड़े के ढेर में पड़े हुए कीड़े और देवलोक में जो देवेंद्र है, इंद्र है, उन दोनों में जीने की आकांक्षा समान रहती है और दोनों में ही मरने का भय भी समान होता है। ज लेसे मरई त लेसे उज्जई अंतमति सो गति। जिस लिशा में व्यक्ति मरता है उसी लिशा में जन्म लेता है। फिर आया है कृष्ण लिशा का लक्षण। अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लिश्याधिको नर। जब जब हमारे भीतर कृष्ण लिश्या आती है तब तक ये लक्षण हमारे भीतर दिखाई देते हैं। व्यक्ति बहुत रुद्र हो जाता है, यानी उसमें बहुत क्रूरता आ जाती है, बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है, उसमें धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती, निर्दयता आती है और वैर भाव आता है। ये सभी कृष्ण लेश्या के लक्षण बताए गए। आगे बताया गया कि साधु संत होते हैं, उनके नियम होता है कि वो अगर कोई मन मुटाव हो जाए तो भोजन या आहार लेने के पहले क्षमा याचना कर लेते हैं। श्रावक के लिए नियम आया कि वो अगर रोज ही क्षमा याचना कर ले तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो चौमासी पक्षी के समय, नहीं तो संवत्सरी के समय तो
क्षमा याचना कर ही ले किसी प्रकार के मनमुटाव के बारे में। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह जो है मिथ्यात्व में जा सकता है, और मिथ्यात्व जो है दुर्गति का कारण बन सकता है। सम्यक्त्व जहाँ सदगति का रिजर्वेशन है, तो मिथ्यात्व जो है दुर्गति का रिजर्वेशन है। राजेश्वरी नरकेश्वरी, राजा के बारे में बताया गया कि अगर वो साधना नहीं करे तो नरक में जाता है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललिश्यादिको नरः। नीललिश्या वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए। आलसी होता है, मंद बुद्धि होता है, स्त्रीलुब्धः यानी कि वासना में ज्यादा लुब्ध होता है, परवंचिकः यानी दूसरों को धोखा देता है, कातरश्च बहुत ज्यादा कायर है, सदा मानी हर वक्त घमंड है। ऐसा व्यक्ति जो है नीललिश्या में हो सकता है। फिर आया मायाम विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सुनार्थ सार्थम न पतंतम इक्षिते यथा बिड़ालो लकुटम पयः पिबान। धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति जब धोखेबाजी में व्यस्त होता है तब यह नहीं समझता कि उसके ऊपर किसी राजदंडक का भी प्रहार हो सकता है। जिस प्रकार से बिल्ली दूध पीने में व्यस्त होती है तो लकड़ी का वार भी सह लेती है, फिर भी दूध पीना छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति धोखेबाजी से, माया कपट से दूर नहीं हो पाता। शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशक संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरित। कापोतलिक्षा के लक्षण चल रहे हैं, अभी अंतिम बाकी है। शोकाकुल बताया गया कि ऑलवेज मॉर्नफुल, शोक में लगा हुआ है, किसी न किसी दुख में है। सदा रुष्ट हमेशा नाराज है। पर निंदा दूसरों की निंदा चुगली में व्यस्त है। आत्मसंशकः अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में व्यस्त है। संग्राम में दारुणो दुष्ट, तो युद्ध आदि जो है नियमों से नहीं करता है, उसमें बहुत ही दुष्टता दिखाता है। और अंतिम था माइजरलीनेस। आज एक और कहानी भी हमें लेनी है, वह भी व्यक्ति की क्या गति हो सकती है उसके ऊपर ही आधारित है। नंदन मणिहारी की कहानी है वो, कि रोहिताश्व जी ने कहा था कि उन्हें सुननी थी, तो आज वो जुड़े हुए हैं। तो वो कहानी भी हम ये माइजरलीनेस का पूरा करके फिर आगे लेंगे। तो आज माइजरलीनेस यानी कंजूस, यह कापोतलेशिया का अंतिम उदाहरण है। उसके बाद प्रशस्त लेशियाएं शुरू होंगी, तेजस लेशिया आदि का उसकी बात करेंगे। एक और सूत्र था, तुला का सदा तोलते रहे मुझको, कभी अपने आप को भी तोलो। तो जो तुला रहती है उसमें भी उसके बारे में भी एक आया है कि तुला से हम दूसरी चीजों को तोलते रहते हैं, पर अपना स्वयं का भी आकलन हमें कभी कभी कर लेना चाहिए, स्वयं का भी अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। हमारे भीतर क्या गुण दोष हैं उनका भी विवेचन हमें करते रहना चाहिए। प्रामाणिक पद गही तुला, यह तुम करत अन्याय, लघु पद देत गरिष्ठ को, लघु उन्नत पद पाए। ये भी तुला के बारे में बताया गया कि तुला में भी कवि ने गलती निकाल ली। जो तुला प्रामाणिक रूप से न्याय करती है कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसको भी कह दिया कि तुम बड़े व्यक्ति को तो पलड़े में नीचे, यानी जो भारी होता है वो पलड़ा नीचा हो जाता है, उसको तो नीचा स्थान देती हो, जो हल्का होता है उसे ऊपर उठाती हो, उसे ऊंचा स्थान दे देती हो। इस प्रकार से तुला के बारे में आया है। अच्छा, माइजरलीनेस, तो कंजूस के बारे में आज सुनते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या लिखा है आगे। तो ये कथा मुनि श्री कीर्तिधर की और हरिदमन राजा की और प्रियंकर राजकुमार जो कि अब राजा बन गया है उसी की चल रही है। और प्रियंकर को समझाने के लिए मुनि श्री कीर्तिधर जी ने किस किस प्रकार के उदाहरणों के साथ उसको लक्षण बताए हैं लेश्याओं के। तो कापोत लेश्या का आगे चल रहा है। दिस इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपोत लेश्या। तो कपोत लेश्या का जो छठा लक्षण वो बताया है माइजरलीनेस, कंजूसी। किस प्रकार की कंजूसी, अब उसके बारे में सुनते हैं। कैन बीइंग पुअर बी एन आउटकम ऑफ लेशिया? क्या कोई व्यक्ति गरीब होता है वो लेशिया का जो है परिणाम हो सकता है क्या, पूछा गया। दिस पॉवर्टी इज नॉट लैक ऑफ इनकम। तो फिर कंजूस के बारे में बता रहे हैं कि ये जो गरीबी है यह इनकम के यानी कि कमाई के, आय के कम होने के कारण नहीं है। इट इज पॉवर्टी बाय हार्ट, यानी कि व्यक्ति में उदारता नहीं है, इसके हृदय के बारे में है। मतलब कंजूसी जो है उसके भीतर है, दिल में है। कंजूसी जो है
उसके धन की कमी का नहीं है, ये कंजूसी उसके हृदय में है। तो हृदय में उदारता नहीं होना, इस प्रकार की कंजूसी के बारे में यहाँ बताया गया कि वह कापोक्लेशिया का उदाहरण है। When one is monetarily poor, it is not due to लेशिया, यानी रुपए पैसे कम होना वो अलग बात है, वो किसी और कर्म का जो है परिणाम हो सकता है। तो कर्म के 8 प्रकार होते हैं, इनमें से किसका वो परिणाम है वो बाद में चर्चा की जा सकती है। तो इसमें बताया गया कि जो कापोतलेशिया का उदाहरण है वो गरीबी उसका उदाहरण नहीं है। गरीबी जो कापोतलेशिया के कारण जो है वो गरीबी नहीं होती है। Miserliness is when a person has ample but does not spend। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें कि व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो खर्चा करने में जो है कंजूसी कर रहा है, दान देने में कंजूसी कर रहा है, उसमें उदारता नहीं है। ही थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग फॉर इवन बेसिक नीड्स, यानी जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनको खरीदने में भी, रोटी कपड़ा और मकान जो जिनको कि हम बेसिक नीड्स कहते हैं, जो व्यक्ति की मूल जो है जरूरतें हैं, उसमें खर्चा करने में भी वो कंजूसी कर रहा है। नाइदर डज ही ईट हिमसेल्फ नॉट लेट्स हिज फैमिली ईट टू देयर फुल, यानी न स्वयं अच्छे से खाता है और न ही अपने परिवार वालों को ढंग से खाने देता है। तो इस प्रकार का उदाहरण, इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो कापोक्लेशिया से ग्रस्त है। सर्टेनली नॉट गेस्ट, और फिर जब अपने को स्वयं को भोजन पूरा नहीं दे रहा, परिवार वालों को पूरा नहीं दे रहा, तो फिर वो मेहमानों को तो क्या खिलाएगा। दे आर ए बर्डन टू हिम एंड ही विशेस टू शन देम अवे एज सुन एज पॉसिबल, यानी मेहमानों की खातिरदारी वो नहीं कर पाता है, वो उन उसके ऊपर एक बोझ की तरह है। और ही विशेष टू शन देम अवे, यानी वो उनसे दूर भागता है मेहमानों से। मेहमानों को घर में आमंत्रित आमंत्रित करना तो दूर की बात है, वो स्वयं उनसे दूर भागता है। तो एक उदाहरण के साथ इसमें बताया गया। वंस ए गेस्ट अराइव्ड एट ए माइजर्स रेजिडेंस, तो एक कंजूस के घर एक जो है मेहमान आया। इट वॉज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर हिम, उसके लिए एक गंभीर समस्या बन गई। ही कॉन्स्टेंटली थॉट व्हेन वुड द गेस्ट लीव, वो ऐसे विचारों में ग्रस्त था, ऐसे विचार उसके मन में चल रहे थे कि कब ये मेहमान जाए, कब ये बला टले मेरी। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह का समय, नाश्ते का समय हो गया। ही टोल्ड द गेस्ट, वो मेहमान को क्या बोलता है, सगा साहेब। तो ये थली प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, सगा सा बोलते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको सगा सा कहते हैं। कहीं वीआईजी सा भी कहा जाता है, जो मतलब संबंधी होते हैं ना, उनको सगा सा कहते हैं वहाँ। तो इट इज समर, तो वहां पे तो गर्मी आपको पता है बहुत जोर में पड़ती है थली प्रदेश में, लाडनू चुरू आदि में। द सन विल सून रीच इट्स प्राइम, बहुत जल्दी सूर्य जो है बहुत कड़ी धूप जो है बरसाने वाला है, बहुत जोर से धूप पड़ने वाली है। इट विल बी बेटर इफ यू लीव नाउ, अगर आप अभी प्रस्थान कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और एल्स इट वुड बिकम अनबियरेबली हॉट आउटसाइड, अन्यथा बाहर बहुत गर्मी पड़ने लगेगी और आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा, वो आपसे सहन नहीं हो पाएगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। द गेस्ट रिप्लाइड, मेहमान क्या कहता है सुनते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। आई कैन बियर द हीट, मुझे तो इस गर्मी की आदत है। आई हैव टू गो फार, मुझे दूर जाना है, लंबी यात्रा करनी है। इट इज बेटर फॉर मी टू ईट एंड देन डिपार्ट, तो मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं कुछ नाश्ता कर लूं, कुछ खा पी लूं, तो मेरी यात्रा जो है सुखद हो जाएगी, क्योंकि मुझे लंबी यात्रा पर जाना है। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट इट वॉज सून टाइम फॉर लंच, तो मेहमान ने नाश्ता कर लिया, अब वो तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो जल्दी ही जो है दोपहर होने वाली है, और जो है दोपहर के भोजन का समय होने वाला है। द वाइफ आस्क्ड द माइजर, तो जो कंजूस व्यक्ति था उसकी पत्नी ने कहा, लिसन देयर इज अ गेस्ट इन आवर हाउस, सुनिए जी, हमारे घर में एक मेहमान आए हुए हैं। शुड आई मेक ए स्वीट डिश फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए भी जो है मिठाई बनाऊं। द मैन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, वो कंजूस व्यक्ति के मुंह में पानी आने लगा एट द नेम ऑफ स्वीटर डिश। तो
स्वीट डिश के बारे में सुना, मिठाई के बारे में सुना, तो उस कंजूस व्यक्ति के मुंह में पानी आ गया। ही रिप्लाइड, प्रिपेयर इट बट वी विल नॉट फीड द गेस्ट। आप बनाओ मिठाई, लेकिन हम मेहमान को नहीं खिलाएंगे। ही वेंट टू द गेस्ट एंड सेड, वो मेहमान को जाकर के क्या कहता है, वी कुक लंच प्रेटी लेट। हम तो दोपहर का भोजन जो है वो बहुत देर से पकाते हैं। यू विल गेट डिलेड, आपको यात्रा में देरी हो जाएगी। आई विल ड्रॉप यू आउटसाइड, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। द गेस्ट थॉट, तो वो मेहमान जो है वो सोचने लगा, दिस मैन इज ट्राइंग टू ड्राइव मी आउट ऑफ हिज हाउस। यह व्यक्ति मुझे अपने घर से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। आई शुड टीच हिम ए लेसन, मुझे इसको एक पाठ सिखाना है। ही रिप्लाइड, आई शैल लीव नाउ, यू नीड नॉट अकम्पनी मी। वो कहता है कि ठीक बात है, सगा साहब आप सही कह रहे हैं, मैं अभी चले जाता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप क्यों तकलीफ करते हैं। सेइंग दिस ही लेफ्ट एंड हिड हिमसेल्फ राइट आउटसाइड द हाउस वेयर नो वन कुड स्पॉट हिम। तो बाहर चला गया और घर के बाहर ऐसी जगह में जाके छुप गया जहां की कोई भी उसको देख नहीं सकता। तो माइजर ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ, तो कंजूस व्यक्ति के जो मन में शांति हुई, और एंड ही आस्क्ड हिज वाइफ टू गेट द स्वीट डिश। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, देखिए वो मेहमान तो चला गया है, अब हम आराम से दोनों मिठाई खा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, वी आर द ओनली टू टू relish दिस डिश। तो वो जोर से बोलता है कि अब हम दो ही इस मिठाई को खा सकते हैं, हम दोनों ही इस मिठाई का आनंद लेंगे, और तीसरा कोई नहीं है इस मिठाई को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। As soon as the wife brought out 2 bowls of sweet dish, the guest barged in and grabbed the bowls. तो जैसे ही उस कंजूस व्यक्ति की पत्नी ने मिठाई की 2 डिश बाहर निकाली, 2 प्लेट में लेकर के आई, वैसे ही वो मेहमान जो है घर के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया, और उसने दोनों जो है प्लेट थी वो दोनों स्वयं उसी ने उठा ली। Bewildered, the miser exclaimed, तो जो कंजूस व्यक्ति था वो तो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हाउ डिड यू कम बैक, तुम कैसे वापस आ गए। Hadn't you left, क्या तुम चले नहीं गए थे। द गेस्ट सेड, तो मेहमान ने कहा, दिस स्वीट डिश वॉज मेड फॉर मी, सो हाउ कुड आई लीव विदाउट ईटिंग इट। ये मिठाई तो आपने मेहमान के लिए बनाई थी, तो मैं इसे खाए बिना कैसे जा सकता था। रिप्रिमांडिंग द होस्ट ऑन हिज स्टिंजीनेस, तो उसको डांटते हुए कहा, उसकी कंजूसी पर उसको डांटते हुए कहा, द गेस्ट सेड, यू आर सच ए माइजर, तुम इतने बड़े कंजूस हो। यू ट्राई टू गेट रीड ऑफ ए गेस्ट। तो मेहमान के बारे में क्या हमारे संस्कृति में बताया जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो मेहमान जो होता है वो भगवान के समान होता है, उसका हम स्वागत सत्कार में भगवान की तरह कहते हैं करते हैं। लेकिन यू ट्राई टू गेट रीड ऑफ ए गेस्ट, तुमने एक के मेहमान से भी छुटकारा पाने की कोशिश की। आई जनरली डोंट ईट स्वीट डिश, मुझे मिठाई इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बट टुडे आई विल फिनिश बोथ द बॉल्स, लेकिन आज मैं दोनों ही प्लेट मिठाई समाप्त करके छोड़ूंगा। द कपल कुड डू नथिंग बट वॉच, तो जो कंजूस व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी वो देखते रह गए, और उसने मिठाई पर हाथ साफ कर लिया। तो इस प्रकार के कंजूस व्यक्तियों का जो उदाहरण आता है वो कपोतलेशा के प्रभाव में है, जो कि अपनी वस्तुओं को बांट नहीं सकते, मेहमानों के साथ भी नहीं, परिवार के साथ भी नहीं, तो फिर वो दान वगैरह तो क्या कर पाएंगे। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, माइजरलीनेस मीन्स बीइंग पुअर नॉट बाय इनकम बट इन योर मेंटेलिटी। तो जो यहाँ पे कंजूसी की बात आई है वह गरीबी की नहीं है। हमने कई गरीबों के उदाहरण देखे हैं जो कि घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं, जो घर में रूखा सूखा हो वह उनको देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी आय से गरीब नहीं है, इनकम से गरीब नहीं है,
लेकिन मानसिकता से गरीब है। आचार्य भिक्षु एक्सप्लेन दैट ए पुअर पर्सन इज नॉट वन हु डज नॉट हैव एनीथिंग बट द वन हु डज नॉट विश टू शेयर एनीथिंग। तो गरीब व्यक्ति, आचार्य भिक्षु ने बताया कि वह गरीब व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास की कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति गरीब है जो कि अपनी किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहता, बांटना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। सच माइजरलीनेस इज आल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपोतलेशिया। तो ये एक अंतिम उदाहरण जो है, अंतिम लक्षण जो है कपोतलेशिया का बताया गया। तो इस प्रकार से कृष्ण, नील, कपोत, इन तीन अप्रशस्त लेशियाओं का वर्णन जो है इस पाठ का समाप्ति के साथ समाप्त हो रहा है। तीस इस पाठ में हमने कपोत लेशिया के 6 लक्षणों के बारे में सुना। These 6 characteristics of कपोत लेशिया were explained to प्रियंकर by मुनि कीर्तिधर। तो मुनि श्री कीर्तिधर जी ने राजा प्रियंकर को ये 6 लक्षण बताए। प्रियंकर said, This concept of लेशिया and your explanation is very important for all of us। प्रियंकर कहते हैं कि यह लेशिया का जो प्रिंसिपल है, लेशिया का जो सिद्धांत है, और उसको आपने जिस प्रकार से हमें समझाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी व्यक्ति के भीतर क्या क्या चल रहा है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, वो किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। एंड व्हाई डज वन हैव देम रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ नेगेटिविटी विद इन, और क्यों उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा जो है, नकारात्मक भाव चलते हैं, उसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। मुनिश्री, नाउ आई एम ईगर टू लर्न अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ तेजस लेशिया। अब मैं बहुत ही उत्सुक हूं कि आप हमें तेजस लेशिया के बारे में भी बताएं। प्लीज सेटिएट माय क्यूरियोसिटी विथ योर नॉलेज एंड विजडम। कृपया आपके ज्ञान से और आपके आपके आपकी बुद्धिमत्ता से मेरे भीतर जो उत्सुकता है उसको शांत करें आप। तो इस पाठ का जो 2 सारांश बताया गया है, इट इज वेरी हार्ड टू सी वन सेल्फ, बिकम अवेयर ऑफ सेल्फ, नो टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, स्वयं को देखना और स्वयं के बारे में जागरूक होना और स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को समझना। इसीलिए ध्यान के लिए भी वो सूत्र बताया गया, संपिक्खये अपगमप्ययेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। हम स्वयं अपने आप के गुण दोषों का चिंतन करें, उनका जो है विश्लेषण करें, उनकी एनालिसिस करें, ताकि देखते देखते हमारे दुर्गुण कम होने लगे। अ पर्सन कीप ऑन जजिंग अदर, हम जो है दूसरों को जज करते रहते हैं, दूसरों का विश्लेषण ज्यादा करते रहते हैं। एवं हैव वन एवर ट्राइड टू जज वन सेल्फ, कभी स्वयं का आकलन किया क्या? दूसरों का आकलन तो बहुत कर लिया, दूसरों की निंदा चुगली, उनके गुण दोषों को बहुत देख लिया, कभी कभी हम स्वयं का भी आकलन कर लें। तो अब जो है ये 6 लक्षण इस कपोत लेशिया के पूरे हुए। शोकाकुल, यानी हर समय शोक में आकुल, सदा रुष्ट, हर समय नाराज, दूसरों की निंदा चुगली करने वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला, संग्राम में बहुत ही दुष्ट और कंजूस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये गति, आगति आदि के बारे में बहुत ही सुंदर एक जो है ज्ञाता धर्म कथा में कहानी आई हुई है, नंदन मणियारे की, नंदन मणिकार। तो वो कहानी जो है रोहिताश जी ने पूछी थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आज बताने जा रहा हूं। तो भगवान महावीर के समय की बात है, और उस समय ऐसा होता है कि भगवान महावीर का जो प्रवचन आदि चलता है, उसमें क्या होता है कि एक कोढ़ी जो है वो आता है। कोढ़ी आकर के भगवान के चरणों में शरीर जो है, शरीर से जड़ते हुए पीप को पोंछने लगता है। और फिर आगे वो क्या कहता है उसके बारे में सुनते हैं, ठीक है ना। वो उनकी गति और आगति के बारे में है, इसीलिए
हमारी अगली गति क्या होगी उसके बारे में ही ये उदाहरण है, वो उसी से संबंधित होने के बारे में जो है मैं इसको बता रहा हूँ। तो जब वो कोढ़ी आया, वो भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, और वो एक देव होता है और रूप परिवर्तन करके आया है। वो दरदुर नाम का देव है। तो भगवान को छींक आती है, तो कोढ़ी क्या बोलता है, मरो मरो। फिर सैनिक को छींक आती है, तो कहता है कि सदा जीते रहो। फिर अभय कुमार को छींक आई, तो अभय कुमार के लिए बोलता है मरो या जियो। फिर काल सोकरी कसाई को छींक आती है, तो बोलता है न जियो न मरो। अब इस प्रकार से सैनिक राजा जब सुनता है, तो सैनिक राजा को जो है, भगवान के लिए जब वो कहता है कि मरो मरो, तो सैनिक राजा को लगता है कि ये भगवान का अपमान कर रहा है। तो क्रोधित हो जाते हैं वो थोड़ा सा। और जब उसको, कोढ़ी को बाहर जाते हुए देखते हैं, तो अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसको पकड़ लो, क्योंकि भगवान का इसने अपमान किया है। तो जो सैनिक के सिपाही या सैनिक उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो तब तक तो वो तो देव होता है, तो देव तो मनुष्य की पकड़ में कैसे आएगा, वो जो है अंतर्धान हो जाता है, और वो अपने देवलोक में चले जाता है। वो उसके बारे में फिर सैनिक राजा जो है भगवान से प्रश्न करते हैं कि भंते, यह कौन था, और इस प्रकार से आकर के ऐसे शब्द उसने कैसे बोले। उसके भीतर कुछ रहस्य है, उसकी वाणी के भीतर कुछ रहस्य है, और आपके बारे में तो जो उसने बोला है वो मुझे बहुत अपमानजनक लगा। आप जरा कृपा करके और बताएं। तो भगवान का संवत्सरण जुड़ा हुआ था, उसमें ये सब बातें हो गई। तो भगवान के संवत्सरण में तो देवी देवता दर्शन करने के लिए आते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं थी। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं वो जरा हम सुनते हैं आगे। तो भगवान कहते हैं कि यह एक दरदुर नाम का देव था, और ऐसा इसके साथ घटित हुआ कि ये अभी तो देवलोक से आ रहा है। उसने देवलोक में अवधि ज्ञान से जब देखा कि भगवान महावीर जो है संवत्सरण में प्रवचन कर रहे हैं, तो इसके मन में भावना जगी दर्शनों की, तो ये यहाँ आया है। और इसके पूर्व भव की बात करते हैं। तो पहले तो इसके प्रश्न जो थे उनका उत्तर दे देते हैं कि श्रेणिक और भगवान महावीर और कालसुक्री कसाई और अभय कुमार के बारे में उसने जो कहा, मेरे लिए इसने कहा मरो मरो। उसको पता है कि मैं मर करके मोक्ष जाने वाला हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए उसने कहा कि मेरा मरना लाभदायक है। सैनिक के लिए उसने कहा जीते रहो। तो उसको पता है कि सैनिक राजा सैनिक जो है मर करके नरक में जाने वाला है, इसलिए कहा कि जीते रहो। क्योंकि जब तक जीते रहोगे, भगवान महावीर के उपदेशों का श्रवण करते रहोगे। राजा सैनिक भगवान महावीर का परम भक्त था, इसलिए उसने कहा कि जीते रहो, धर्म ध्यान में लगे रहोगे, इसलिए कहा कि तुम जीते रहो। फिर आगे अभय कुमार के बारे में कहा कि चाहे जियो या मरो। तो अभय कुमार के लिए इसलिए कहा कि चाहे जियो या मरो, क्योंकि उनका जीना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। क्योंकि वो जीते रहेंगे तो आगे चल के साधु बनकर साधना करेंगे, और मर करके देवलोक में जाएंगे, इसलिए उनका जीना और मरना दोनों अच्छा है। फिर अंत में सोकरिक कसाई के लिए कहा कि न जियो न मरो। तो वो इसलिए कहा कि काल सोकरिक कसाई जो है, वो जी रहा है तब भी हिंसा कर रहा है, और मर करके वो सातवीं नरक में जाएगा। तो उसके मन में तो हिंसा के ही भाव चल रहे हैं, वो कृष्ण लिशा में ही रहता है हर समय, तो वो मर करके नरक में जाएगा। इसलिए उसके बारे में कहा कि न जियो न मरो, जीते रहोगे तो हिंसा करोगे। इतने कितने 500 भैंसों को रोज मारने का उसका नियम था। तो ऐसे व्यक्ति का न जीना अच्छा है न मरना अच्छा है, इसलिए उसके लिए कहा कि न जियो न मरो। अब आगे भगवान बताते हैं कि ये जो देव आया था, उसका पूर्व भव कैसा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वह एक नंदन मणिहारा नाम का व्यक्ति था। नंदन मणिकार बहुत ही धनिक था और श्रावक था, और जो है वो ऐसा श्रावक था कि साधना में लीन रहता था। उसने श्रावक धर्म को स्वीकार किया, 12 व्रतों को स्वीकार किया, और
जब भगवान महावीर से जब उसका जो है आना जाना, यानी भगवान महावीर का विहार दूर हो गया, भगवान महावीर के संपर्क में आने से तो 12 व्रती श्रावक बना था, लेकिन जब भगवान महावीर का जो विहार है कहीं दूर देश में हो गया, तब संपर्क जो है कम हो गया। लेकिन फिर भी यह जो है 12 व्रतों के नियमों का पालन करता था, कभी कभी जो है वह पौषध भी करता था। तो एक बार ऐसा होता है कि पौषध में इसको बहुत जोर से प्यास लगी, शायद गर्मी का समय होगा, तो प्यास बहुत ज्यादा लगी। तब बहुत प्यास लगी तो वो रात भर तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई बराबर से। और जब वो औसत पूर्ण करके सुबह में जब उठता है तो उसके मन में चिंतन चल रहा है कि धन्य हैं वे लोग जो कि देश में कूड़ा बावड़ी वगैरह बनाते हैं, जलाशय आदि बनाते हैं, और जो है व्यक्तियों के जो प्यास को जो है शांत करते हैं, जो पथिक आदि होते हैं उनकी प्यास बुझाते हैं। इस गर्मी की तीव्र ग्रीष्म की ऋतु में जो है वो प्यास बुझाने का काम करते हैं जलाशय आदि से, बावड़ी आदि से, और इस प्रकार से लोगों का जो है कल्याण करते हैं, उनके उनकी प्यास को शांत करते हैं। वो यह सोच करके और राजा श्रेणिक के दरबार में जाता है, राजा श्रेणिक से निवेदन करता है कि मैं एक बहुत ही सुंदर जलाशय इस नगरी में बनाना चाहता हूँ, जहां पर कि सब प्रकार की सुख सुविधा होगी। आजकल आप देखते हैं रिसोर्ट बनते हैं जहां पर कैसी कैसी जल की जो है क्रीड़ाएं होती हैं। उस प्रकार से उसके मन में चिंतन चला कि मैं जलाशय बनाऊंगा, वहां पर ऐसे ऐसे जो है क्रीड़ा करने के लोगों के स्थान होंगे। और ये सोच करके वो राजा श्रेणिक को यह निवेदन करता है कि मैं बहुत सुंदर जलाशय बनाना चाहता हूँ। और राजा श्रेणिक उसको आदेश प्रदान कर देते हैं कि अच्छी बात है, तुम प्रजा के लिए एक सुंदर बावड़ी बनाओगे, सुंदर जलाशय बनाओगे, तो वो एक अच्छी बात है। अब वो एक बावड़ी ही नहीं बनाता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है कि वहां पर जो 4 दिशाएं होती हैं, उन 4 दिशाओं में राजा से आज्ञा प्राप्त करता है कि एक दिशा में मैं भोजनशाला बनाऊंगा, एक दिशा में मैं चित्रशाला बनाऊंगा, एक दिशा में मैं चिकित्सालय बनाऊंगा, और एक दिशा में अलंकारशाला बनाऊंगा। तो इसमें सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, आमोद प्रमोद के सारे साधन होंगे। जिस प्रकार से एक रिसोर्ट बनती है आज के आधुनिक युग में, उस प्रकार से वो एक रिसोर्ट जैसी उसने जलाशय या बावड़ी बनाई, और उसमें सब प्रकार के साधन आमोद प्रमोद के उसने वहां पर उपस्थित किए। अब वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होने लगे। भोजनशाला में पथिकों को भोजन दे दिया जाता था, चित्रशाला में उनके आमोद प्रमोद के सब साधन थे, नाटक होते थे, और कई प्रकार की सुविधाएं होती थी। चिकित्सालय में हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती थी। अलंकारशाला में विश्राम और श्रृंगार आदि के साधन थे। तो इस प्रकार से उसने एक जगह पर जो जीवन यापन के साधन तो दिए ही, लेकिन आमोद प्रमोद के भी सारे साधन दिए, जहां पर के व्यक्ति का मनोरंजन भी हो सकता, विश्राम भी हो सकता, और पथिकों को भोजन भी मिल जाता, गरीब व्यक्तियों को भी भोजन मिल जाता। अब वो नंदन मणिहार जो है, वो लोगों से प्रशंसा सुनने को उसे मिलती, अरे वाह, नंदन मणिहार ने तो कितनी सुंदर बावड़ी बनाई, कितने सुंदर साधन जो है प्रजा को उसने दिए हैं, प्रजा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसी प्रशंसा सुन सुन करके वह बहुत खुश होता। अब जो है समय का चक्र तो चलते रहता है, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी बचपन। तो वो नंदन मणिहार भी बूढ़ा होता है, और एक समय उसके शरीर में भयानक रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो भगवान है मृत्यु बिना कारण के नहीं देता, लोगों को ऐसा मौका नहीं देता कि बिना कारण मर गया। ऐसा हम बचपन में सुनते थे कि भगवान किसी को ऐसे ही नहीं मारता, किसी न किसी कारण से मारता है। तो लोग कहते हैं ना कि ये हार्ट अटैक से मर गया, इसके ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया इसके लिए मर गया, ये एक्सीडेंट से मर गया। तो किसी न किसी प्रकार का कारण मृत्यु के बारे में होता है। तो इसके भी शरीर में कई रोग हो गए, कई रोग उत्पन्न होने से समय पर जब मृत्यु उसकी आती है तो वो मरता है। लेकिन उसने अपना श्रावक भव जो है
वो गलत धारणा में बिताया और मर करके वो तिर्यंच योनि में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? उसका जो प्रशंसा सुन सुन करके उस बावड़ी से मोह हो जाता है, उस जलाशय से जो इतना मोह हो जाता है, वह उसी जलाशय में एक मेंढक के रूप में जन्म लेता है। देख लीजिए, लेश्याओं का परिणाम आपके सामने है। किस प्रकार से नंदन मणियारा श्रावक के भव को बिगाड़ता है, एक गलत धारणा के कारण कि मैं बावड़ी बनाऊंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। तो बावड़ी में अब वो स्वयं एक मेंढक के रूप में जन्म लिया है। और अब आते जाते हुए लोग जो है नंदन मणियार की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रशंसा को सुनते 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 उसकी भावधारा बदलती है। उसको याद आने लगता है कि अरे, ये नंदन मणियार तो मैं ही था। उसको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जब तिर्यंच भव में जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, तब तो वैसे तिर्यंच जो होते हैं वो फिर श्रावकत्व को अपना लेते हैं। श्रावक के 12 व्रतों को फिर से अपनाता है। और जो वहां पर स्नान करने के लिए साबुन आदि का प्रयोग होता है, उससे अचित पानी जो हो जाता है उसका प्रयोग स्वयं के लिए करता है, सचित पानी का प्रयोग नहीं करता है। इस प्रकार से उसके बारे में कई चीजें अपने ज्ञाता धर्म कथा में आती है। तो मैं कहानी को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो वो श्रावक धर्म का पालन कर रहा है और एक बार लोगों से सुनता है कि भगवान महावीर जो है इस नगरी में पधारने वाले हैं। तो वो सोचता है अपने मन में कि मैं भी भगवान महावीर के दर्शन करने जाऊंगा। तो अपनी बावड़ी से बाहर निकलता है और भगवान महावीर के परम भक्त श्रेणिक जो हैं वो भी सोचते हैं कि भगवान महावीर पधार रहे हैं, तो मैं भी दल बल के साथ, अपनी सेना के साथ, अपने परिवार के साथ जाऊंगा और भगवान महावीर के दर्शन करूंगा। इस प्रकार से ये मेंढक भी सोच रहा है कि भगवान महावीर के दर्शन करूंगा। उधर से श्रेणिक भी अपनी सेना के साथ घर से निकल रहा है कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। तो जैसे ही ये मेंढक उस राजमार्ग से चलते हुए भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा होता है, इतने में राजा श्रेणिक का दल बल आता है पूरी सेना के साथ। और उसके रथ के घोड़े के नीचे जो है ये मेंढक दब जाता है। और जब ये मेंढक दब जाता है, अपनी अंतिम अवस्था जानता है, तो यह आहार पानी का त्याग कर लेता है। तो हमारे श्रावकों का यह नियम है कि मृत्यु आती हुई लगे, शरीर में शक्ति की कमी लगे, तो हम संथारा पचक लेते हैं। अपने अगले भव को सुधारने के लिए आमरण अनशन करते हैं। तो उसी प्रकार से वो नंदन मणियारा जो है, उसका जीव जो है मेंढक के भव में जो अंतिम समय में भगवान महावीर के दर्शन की भावना लेकर के चल रहा है और घोड़े के पैर के नीचे दब गया है, अपना अंतिम समय देख करके, अपनी मृत्यु का समय जान करके और संथारा कर लेता है, आहार पानी का त्याग कर लेता है और मर करके प्रथम देवलोक में दरदर नाम का देव बनता है। इस प्रकार से आप देखें कि जब अपने परिणाम, अपने भाव अच्छे होते हैं, अपने भीतर के परिणाम अच्छे होते हैं, भावधारा अच्छी चलती है, सकारात्मक होती है, तो किस प्रकार से मरते समय की जो लेश्या, मरते समय की भावधारा है, अगले जन्म को सुधार भी सकती है और अगले जन्म को बिगाड़ भी सकती है। इस प्रकार से हमने नंदन मणियारे की कहानी को संक्षेप में लिया, क्योंकि उसके जन्म से हमें, उसके जन्म और मृत्यु से, उसके जन्म मरण से हमें लेश्या के सिद्धांत के बारे में अच्छे से थोड़ा जानने को मिला। अब आगे का जो है चैप्टर हम लेंगे। आगे का चैप्टर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तेजस लेश्या के बारे में आ रहा है, ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तेजस लेश्या के बारे में लिखा गया कि यह एक हमारा अगला कदम है सही दिशा में। दिशा सही हो तो हमारी दशा बदल जाती है, दशा हमारी सुधर जाती है। दिशा अच्छी तो दशा भी अच्छी हो जाती है। तो आगे चलते हैं। सिंस टाइम इममेमोरियल एवरीवन हैज वंडर्ड एज टू व्हाट वुड देयर फ्यूचर लाइफ लुक लाइक। तो व्यक्ति जो है अपने भविष्य के बारे में चिंतन करता है हर समय। और
हमें अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम आश्चर्य करते हैं, हम सोचते हैं कि अगला मेरा समय कैसा होगा। तो ये अनादिकाल से, टाइम इममेमोरियल का मतलब होता है अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है कि व्यक्ति भविष्य के बारे में चिंतन करता है, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के बारे में हर समय सोचता रहता है। बचपन में हम पढ़ाई करने जाते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे तो आगे भविष्य सुंदर होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बचपन में व्यक्ति सोचता है, जवानी में मेहनत करता है और धन कमाता है, उसके बारे में चिंतन करता है कि मेरा भविष्य धन अर्जन से अच्छा होगा। वेयर विल दे गो आफ्टर डेथ, ऐसा भी चिंतन चलता है। तो एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक आया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। तो जैसा मैंने बताया कि बचपन, जवानी और इस प्रकार से व्यक्ति की जीवन यात्रा चलती है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आना चाहिए, विद्या से घमंड नहीं आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, और जब विनय व्यक्ति में आता है तो उससे पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और जब पात्रता अच्छी होती है तभी धन प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि पात्र जब आपका अच्छा होगा, खाली होगा, तो उसमें कुछ आप भर पाएंगे। तो जब व्यक्ति में पात्रता आती है तब वो उसमें अर्जन करने की शक्ति आती है। तो पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो आजकल हम देखते हैं कि धन के बिना धर्म का आचरण करना भी काफी मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। धन धन जब व्यक्ति के पास होता है तो वह धर्म के आचरण के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल पाता है, और धन अगर नहीं होता है तो धन के अर्जन में ही उसका पूरा समय बीत जाता है। तो इसीलिए कहा गया है संस्कृत के इस नीति वाक्य में कि धनात् धर्मः ततः सुखम। तो धन से फिर धर्म प्राप्त होता है, धन धर्म के लिए व्यक्ति को समय मिलता है, और धर्म से फिर सुख प्राप्त होता है। तो धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे कर्म कटेंगे, और जब कर्म कटेंगे तो स्वतः सुख की प्राप्ति होगी, और शाश्वत सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। शाश्वत सुख किसे कहा गया? शाश्वत सुख मोक्ष का नाम है। तो उसी शाश्वत सुख की हमें आकांक्षा करनी है, और बाकी किसी प्रकार के भी सुख की आकांक्षा या इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सुखों की आकांक्षा या इच्छा करना जो है पाप बंधन का कारण बन सकता है, और वो सुख की जगह दुखों का कारण बन जाता है। तो वेयर विल दे गो आफ्टर डेथ, तो व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, ये एक प्रश्न अनादिकाल से मनुष्यों के भीतर आया आता रहता है। सम पीपल विजिट एस्ट्रोलॉजर्स एज दे विश टू नो व्हाट लाइज अहेड इन देयर करंट लाइव्स। तो लोग भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पाम रीडर्स, हथेली का जो हथेली को देख करके या ललाट को देख करके जो भविष्य बता सकते हैं उनके पास जाते हैं, टैरट रीडर्स, और आजकल तो बहुत बहुत जो है नए नए ज्ञान आने लग गए हैं। न्यूमेरोलॉजी भी एक ज्ञान आता है, और जो एक तोते को बिठा करके और एक कार्ड रीडिंग का काम करते हैं। कार्ड सड़क पर तो कई बार हमने देखा है कि तोते को लेकर के बैठते हैं और उनके पास तरह तरह के कार्ड्स रहते हैं, उनको पढ़ करके भी आपका भविष्य बताते हैं। तो इस प्रकार के भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं और ज्योतिषियों के पास लोग जाते हैं। दे आस्क वेदर दे विल ट्रेवल अब्रोड और इफ दे विल बी एबल टू विजिट सर्टेन प्लेसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि क्या मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा, क्या मैं विदेश में जाकर के कुछ कमाई कर पाऊंगा, क्या मैं उन प्रदेशों में जाकर के और वहाँ की जानकारी प्राप्त कर पाऊंगा, या टूरिस्ट की तरह वहां पे घूमने जा पाऊंगा। तो इस प्रकार के कई प्रश्न होते हैं। पीपल पोज अनइमेजिनेबल क्वेश्चंस टू फॉर्चून टेलर्स। तो जो भविष्य वक्ता वक्ता होते हैं, भविष्य वक्ता जो होते हैं या ज्योतिषी जो होते हैं, उनको ऐसे ऐसे जो प्रश्न वो करते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। Spiritually and religiously oriented people also have a desire to know about their next life.
तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको भी अपने भविष्य के बारे में, अगले जन्म के बारे में जिज्ञासा होती है। आपने कई बार कहानी सुनी होगी, कहानियां सुनी होगी, कहानी तो नहीं, कि कभी-कभी यहाँ से कोई व्यक्ति महाविदेह क्षेत्र में चला गया, कोई देव उसका मित्र था, वहां जाकर के उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा, भविष्य की जानकारी प्राप्त हो गई, तो फिर उसने संथारा पचक लिया। समय जब उसका आ गया तो उसने अंतिम समय में संथारा पचक लिया। तो इस प्रकार से कई-कई घटनाएं हमारे पास हैं, कई-कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें कि उन व्यक्तियों को पहले से ऐसा आभास हो गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मुझे संथारा पचक लेना चाहिए, या अब मेरा समय आ गया है, मुझे अब आहार पानी का त्याग कर लेना चाहिए। एक निराणा राम जाट की तो बहुत ही सुंदर कथा है। वो एक जाट है, उसको जो है कैसे पता चलता है, उसकी एक जीवन की बहुत ही सुंदर घटना है, उसका विवरण भी हमारी पुस्तकों में आया है। तो आज समय है थोड़ा उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। निराणा राम जाट जो है, थली क्षेत्र में रहता था, और वो उसको जो है उसके खेत वगैरह था, और वो एक जगह पे नौकरी करने जाता है। वो श्रावक जो हैं, बहुत ही बढ़िया श्रावक हैं और बहुत ही बड़े श्रावक हैं। उस धनिक व्यक्ति के पास निराणा राम जाट जो है पूरा जीवन जो है वो बिताता है। वो देखता है कैसे घर में साधु संत आते हैं, किस प्रकार से मेरे सेठ का व्यवहार है, किस प्रकार से वो जो है उसका दैनिक आचरण है, वो सब जैन धर्म के बारे में उस घर में रहते हुए सीख लेता है। और साधु संतों के दर्शन और भक्ति से उसको आनंद आता है। और वो किसान है, जाट है, उसका शरीर भी बहुत मजबूत है। तो एक बार वो जो है अपनी, उसकी जो उम्र है, बुढ़ापा हो जाता है, तो अब उसको जो है उस घर में काम करने में जो है थोड़ा ऐसा परिश्रम वाला काम करने में थोड़ा कठिनाई जैसा लगता है। तो वो सेवानिवृत्ति लेकर के, यानी आजकल 60 साल की उम्र में जो है सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है। तो वो जाट जो है उस परिवार से निवृत्त होकर के अपने घर पे आ जाता है। फिर भी उसका शरीर अभी भी मजबूत है, और वो खेतों में जाता है, अपने खेत में काम करते रहता है। एक दिन उसके मन में, उसके भीतर कुछ आभास होता है, और उसको लगता है कि कोई उसको कह रहा है, निराणाराम अब खाना पीना छोड़ दे, बस बहुत खा लिया इस जिंदगी में। तो ऐसा उसको 1-2 बार नहीं, 2-3 बार लगता है। और फिर जब वो 2-3 बार ऐसा उसको आभास हो जाता है, तो फिर वो सोच लेता है कि अब मुझे खाना नहीं खाना है। तो वो खाना-पीना छोड़ देता है। अब उसका शरीर इतना बलवान है कि उसका जो संथारा है बहुत लंबा चलता है। जब महीने भर का संथारा हो जाता है करीब-करीब, तो ऐसा मुझे याद लग रहा है, याद आ रहा है कि वो फिर उस धाड़ेवा परिवार, उस परिवार का जो जाति थी वो धाड़ेवा थी। वो अपने गाँव से धाड़ेवा परिवार में जाता है, और वहाँ जाकर के कहता है कि इस प्रकार से मैंने जो है आहार का त्याग कर लिया है। पानी का शायद शुरू में नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से मुझे महीने भर के ऊपर हो गया है, और मैंने आहार का त्याग कर लिया है। मुझे आभास हुआ था महीने भर पहले कि मुझे संथारा करना है, या इस प्रकार से आहार का त्याग कर लेना है। तो धाड़ेवा परिवार को जाकर के बताता है वहाँ पे। तो धाड़ेवा परिवार वाले जो है बाहर विदेश में, कलकत्ता आदि में कहीं पे वहाँ पे उनका व्यवसाय था। वहाँ से कुछ लोग आते हैं, और उसको परिवार के सदस्य की तरह अपने घर में रखते हैं, और उसका संथारा आगे से आगे चलता है और वर्धमान होता है। बहुत लंबा संथारा आया, कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है 70 या 72 दिनों से भी ऊपर का संथारा आया रहेगा। और एक परिवार के सदस्य की तरह उस निराणा राम जाट को जो है अपने घर में रखा उन्होंने, धाड़ेवा परिवार ने। और उस संथारे में कई-कई घटनाएँ भी घटित हुई, वो भी उस पुस्तक में है। तो कभी समय मिला तो वो विस्तार में हम लेंगे। लेकिन आप इस प्रकार से देखिए कि निराणा राम जाट का जो समय है, अधिकतर समय एक जैन परिवार में बीता, और जैन परिवार के जो है उसने अच्छे जो गुण थे वो उसने अपने जीवन में उतारे, और अंतिम समय उसने कितना सुंदर बनाया अपना। और संथारे के साथ जो है पंडित मरण को प्राप्त किया उसने। पंडित तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो है वो श्रावक था, तो उसको बाल पंडित मरण कह सकते हैं, और बहुत अच्छा
मरण उसने जो है प्राप्त किया, संथारा मरण जो है उसने प्राप्त किया। पंडित मरण जो है साधु संतों का कहा जाता है, बाल मरण जो है वो मिथ्यात्व का कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर घटना मुझे याद आ गई और मैंने आपको संक्षेप में बताई है। तो spiritually and religiously oriented people who also have a desire to know about their next life, तो वो अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति भी ऐसा जानना चाहते हैं। An unparalleled elaborate discussion on this topic can be found in Jain philosophy। तो जैन दर्शन तो आपको पहले भी मैंने बताया है और आप सब जानते ही हैं कि मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला जो है जैन दर्शन में ही बताई जाती है। अनपैरेलल्ड एलाबोरेट डिस्कशन यानी कि बहुत विस्तार से ऐसी जानकारी हमारे जैन दर्शन में बताई गई है जो कि और किसी दर्शन में नहीं है। इस विषय के ऊपर में विस्तार से जानकारी जैन दर्शन में ही आपको प्राप्त होगी। देयर इज अ फेमस जैन टेक्स्ट कॉल्ड गतागत का थोकड़ा। तो ये गतागत का थोकड़ा, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा और ना सुना हो तो बता देता हूँ। गतागत का मतलब है गत और आगत, यानी व्यक्ति मर करके कहाँ जाएगा और जो है आया कौन सी गति से है, कौन सी गति से हम मनुष्य गति में आ सकते हैं और मनुष्य गति से कौन सी गति में आगे जा सकते हैं। इसी प्रकार हर जो है जीव के बारे में उसमें बताया गया है कि एकेंद्रीय के जीव कहाँ से आ सकते हैं, किस गति से आ सकते हैं, किस गति को जा सकते हैं। उसी प्रकार से द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति आदि गतियों के बारे में बहुत विस्तार से इस गतागत के थोकड़े में बताया गया है कि किस गति से आ सकते हैं और किस गति में जा सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स गति एंड आगति। तो गति और आगति को इस थोकड़े में विस्तार से बताया गया है। गति मीन्स द स्टेट्स ऑफ बीइंग ए लिविंग बीइंग कैन रीच आफ्टर डेथ, एंड आगति मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रॉम वेयर ए पर्टिकुलर सोल कम फ्रॉम। गति यानी कि जाना होता है, तो हम मर करके किस गति में जाएंगे इसके बारे में जब बताते हैं तो वो उसको गति के कहा गया। आगति यानी आना होता है, यानी कि किस गति से हम आ रहे हैं, जीव किस योनि से इस योनि में आ रहा है वो आगति हुई, और इस योनि से किस योनि में जाएगा वो गति हुई। तो इस प्रकार से गतागत के थोकड़े में बताया गया है। Where does someone come from and where does one go? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि हम कहाँ से आए और अब आगे हम कहाँ जाएंगे। तो हम कहाँ से आए उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये तो हमें अच्छी तरह से हमारे इस जीवन के व्यवहार से पता चल जाना चाहिए। जब ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, हम सब लेशियाओं के लक्षण समझ लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमने जीवन भर में क्या किया है। यह जीवन हमने जो जिया है किस प्रकार से जिया है उसके आधार पर हमारी अगली गति का निर्धारण होता है। यह नहीं समझ लें कि अंतिम समय में हम सब कुछ कर लेंगे, बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर लेंगे, तो वह मौका भी कुछ लोगों को ही मिलता है। हर व्यक्ति को ऐसा मौका भी नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता है कि कब मृत्यु हो गई। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर समय शुभ भाव हमारे भीतर रहे, हर समय सकारात्मक भाव हमारे भीतर रहे। जैसे ही कोई नकारात्मक भाव प्रवेश करने लगे, अपना दरवाजा बंद कर दें, उसको वहीं पर रोक दें। निंदा, चुगली आदि, दूसरों का बुरा सोचना आदि ऐसे भावों को वहीं दरवाजे पर ही आने से पहले रोक लें। इसलिए कहा गया स्वयं के बारे में सोचें, स्वयं का आकलन करें, स्वयं का अध्ययन करें। हमारे भीतर क्या चल रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। एक हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। ऐसा ना हो जाए कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। तो ये गीत आप सबको पता ही होगा
कि बचपन में क्या किया, खूब खेले, जवानी में क्या किया, काम किया और सोए, और बुढ़ापा देख करके फिर रोना नहीं पड़ जाए। इसलिए अध्यात्म का सहारा लेना बहुत जरूरी है। और हर समय शुभ भावों में बने रहें। कि खाली बैठे हैं तो कुछ भी नहीं हो तो नवकार मंत्र तो गिन ही सकते हैं। क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहें, आध्यात्मिक सोचते रहें। नवकार मंत्र है, भक्तामर है, जो भी याद है उसे खाली समय को व्यर्थ गंवाने की जगह चिंतन करें, चितारते रहें, जप करते रहें। ओम भिक्षु ही कर लें, और कुछ नहीं, बड़ा तो एकदम छोटा मंत्र है, या ओम ऋषभाय नमः, उतना ही कर लें तो ही काफी होगा। छोटे छोटे व्रत अपनाएं। नौकारसी पुरसी, नौकारसी तो सोते सोते हो जाती है आजकल। तो आदमी नींद में ही नौकारसी पूरी कर लेता है। 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे, और बॉम्बे में 6 बजे हो रहा है। 7-8 बजे तक आदमी उठता ही नहीं है। तो सोने के समय तो कम से कम नौकारसी तक का 24 का त्याग कर लें। 24 नहीं होता है तो 3 का कर लें, वो भी नहीं होता है तो दवा आदि का आगार लेकर के त्याग कर लें। थोड़ी सी जागरूकता बनाए रखें। ग्रुप में 14 नियम रोज आते हैं, देख करके पढ़ करके उन 14 नियमों से अपनी सीमा कर लें। ये सीमा बहुत ही बड़ी सीमा है। कितने पापों का जो है हम द्वार बंद कर लेते हैं। ये पापों का द्वार जो है बंद करना बहुत जरूरी है। आश्रव द्वार भी कहा जाता है। आश्रव क्या है? पापों के आने का द्वार है। उनको हम संवर से बंद करते हैं, व्रत संवर। व्रत लेकर के हम उन पापों को वहीं पर रोक देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा चिंतन करना जरूरी है, और इसको जीवन में अपनाना जरूरी है। तो हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अंतिम समय में बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर लेंगे। यह तो हमें रोज सोचने की बात है, रोज चिंतन करने की बात है। क्योंकि साधारणतया व्यक्ति को अवसर भी तभी मिलता है जब कि वो हर समय कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। आपको पता है अंतराय कर्म, अंतराय कर्म से ही जो है कई चीजें हमारी रुक जाती हैं। अच्छी चीजें जीवन में आने वाली हैं लेकिन रुक जाते हैं। अच्छे अवसर हमें मिलने वाले हैं लेकिन रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म है, वो आड़े आ जाता है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावत है, देर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द टी। यानी कि कप या जो प्लेट है हाथ में पकड़ रखी है, चाय उसमें डाली हुई है, और उसको होठ से लगा करके आप पीने वाले हैं, तभी पांव फिसल गया, हाथ फिसल गया, और वो चाय पीने से रुक गए। रुकावट आ गई। और रुकावट कहाँ से आ रही है? कर्म बंधे हुए हैं पहले से, तो रुकावट आ रही है। अंतराय कर्म जो है आ रहा है आड़े, उसका उदय हो गया है, इसके लिए रुकावट आ रही है। तो हमें व्रतों से आश्रमों को रोकना है, और कर्म काटने के लिए संवर और निर्जरा का सहारा लेते रहना है। द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन और एन एनिमल इज ए टेम्पररी सोजॉर्न इन द जर्नी ऑफ द सोल। तो जो हमें ये जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, या जो है कोई एनिमल बना है, यानी कि कुत्ता बिल्ली या मेंढक या उस योनि में है, तो ये योनि जो है वो टेम्पररी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जीवन जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए साधु संत गुरु भगवंत हमें हर समय जगाते रहते हैं कि जागो, और जब जागो तभी सवेरा। आज जागे तो आज नियमों को अपनाओ, कल जागे तो कल अपनाओ। कोई बात नहीं, जो बीत गई उसको भूल जाओ। जो समय बीत गया, जैसा बीता उसे भूल जाओ। अभी जो आने वाला क्षण है उसे सुंदर बनाओ। वर्तमान में रहना सीखें और भविष्य को सुंदर बनाने का प्रयास करें। ये उपदेश देकर के हमें साधु संत हर समय जगाते रहते हैं। तो यह टेम्पररी है, यह बीत जाने वाला है, हर क्षण बीत रहा है, तो इस क्षण को सुंदर बनाना है। बट वेयर डज ए ह्यूमन ट्रूली कम फ्रॉम, एंड वेयर डज ही ट्रूली गो? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे सामने है कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और व्यक्ति कहाँ जाने वाला है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गति एंड आगति। तो यह बहुत जरूरी है कि हम गति और आगति के सिद्धांत को समझें। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बीइंग बोर्न इन ए पर्टिकुलर गति, स्टेट ऑफ बीइंग? एक गति में जन्म लेने के क्या कारण हैं? अभी कुछ समय पहले हमने उदाहरण से देखा
कि श्रेणिक नरक गति में जाने वाला था। फिर काल सौकरी कसाई तो 7वीं नरक में जाने वाला था। अभय कुमार जो है देव गति में जाने वाला था, क्योंकि वो साधना मुनि बनकर साधना करने वाला था। और भगवान महावीर मोक्ष जाने वाले थे, उनकी साधना करीब करीब संपन्न होने वाली थी, केवल ज्ञान वो प्राप्त कर चुके थे। अब अयोगी केवली बनकर के मोक्ष जाने वाले थे। तो इस प्रकार से गति और आगति के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन पोज्ड बाय प्रियंकर, मुनि कीर्तिधर डिस्क्राइब्ड द थ्री इनऑस्पिशियस लेशिया। तो अब तक इस प्रश्न के समाधान में, प्रियंकर के इस प्रश्न के उत्तर में मुनि श्री कीर्तिधर जी ने विस्तार से 3 अप्रशस्त लेशियाओं के बारे में बताया। He continued further to explain the fourth लेशिया। आगे उन्होंने चौथी लेशिया के बारे में बताना शुरू किया, called तेजस लेशिया, denoted by the yellow color which also represents fire। तो कृष्ण लेशिया का रंग कौन सा है? काला। नील लेशिया का रंग है नीला। कपोत लेशिया का रंग है कपोती, यानी कबूतर का जैसा रंग होता है वैसा सलेटी रंग, कपोती रंग। और अब बताया कि तेजस लेशिया जो कि पहली प्रशस्त लेशिया आ रही है और ऐसे चौथी लेशिया है, उसका रंग जो है वो पीला है। प्रश्न नील, तेजस, तेजस लेशिया, पद्म और शुक्ल। तेजस लेशिया का ठीक है, ये देखना पड़ेगा मुझे। तेजस लेशिया अग्नि का जैसा है तो थोड़ा ऑरेंज होना चाहिए इसमें। ठीक है, चेक कर लेंगे। इस पुस्तक में पीला बताया है और रिप्रेजेंट्स फायर, यानी कि अग्नि के जैसा है। तो अग्नि का रंग थोड़ा सा ऑरेंज जैसा होता है। फिर भी मैं जीव अजीब की पुस्तक में चेक करके और फिर से कंफर्म करेंगे इसको। व्हाट टाइप इमोशंस अराइज इन सच पीपल? व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस, किस प्रकार की भावनाएं ऐसे व्यक्ति के भीतर जागृत होती हैं? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर थॉट्स, उनके विचारों में किस प्रकार का पैटर्न रहता है, किस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं। अब उसके बारे में आगे जानकारी बताई जा रही है इस पुस्तक में। अकॉर्डिंग टू स्वरोदय, द कलर ऑफ द अर्थ एलिमेंट इज येलो। तो जो पृथ्वी का कलर है वो पीला है। When one closes one's eyes, different colors can be perceived। जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है तो कई प्रकार के रंग जो हैं आंखों के सामने आ सकते हैं, बंद आंखों के सामने। Though the eyes are closed, colors can be seen। आंखें बंद हैं फिर भी मानसिक रूप से, मानस चक्षु से हम उन रंगों को देख पाते हैं। These colors depict the emotions present within। तो ये जो रंग हमारे सामने बंद आंखों के सामने आते हैं, ये हमारी भावधारा को बताते हैं। One can infer about the inner environment on the basis of these colors। तो भीतर क्या चल रहा है, भीतर के वातावरण के बारे में इन रंगों से जानकारी प्राप्त हो सकती है। One of the elements which greatly affects human life is color। व्यक्ति के जीवन में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किस प्रकार के हम कपड़े पहन रहे हैं, किस प्रकार का घर में रंग किया हुआ है, ऑफिस में किस प्रकार का रंग किया हुआ है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय उन रंगों के साथ में व्यतीत करते हैं तो वे रंग हमारे जीवन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं और उन घटनाओं को उदाहरण के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। One of the elements which greatly affects human life is color। तो व्यक्ति के जीवन में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। Thus it is pertinent for people to choose appropriate color even for the clothes they wear। तो बताया गया है कि इसीलिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के कपड़े व्यक्ति पहने यह भी सोचना बहुत जरूरी है। If one wears dark red colored clothes, it is not possible for one to remain calm and quiet as this color stimulates excitement। बताया गया कि अगर किसी ने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो फिर वो शांत नहीं रह सकता, वह व्यक्ति चंचल होगा और उस रंग से प्रभावित होगा और उसके भीतर एक्साइटमेंट जो है वो होगा हर समय।
क्योंकि ये लाल रंग है, वह इस प्रकार की भावधारा को स्टिमुलेट करता है, इस प्रकार की भावधारा का जो है वो परिणाम है। ऑन द कंट्रारी, इस रंग का यह परिणाम है कि वो इस प्रकार की भावधारा को जन्म देता है हमारे भीतर। ऑन द कंट्रारी, इफ वन इज फीलिंग डल एंड लेजी, दिस कलर हेल्प्स वन टू बिकम एक्टिव एंड अलर्ट। तो यह रंग जो है चंचलता को तो जन्म देता ही है, एक्साइटमेंट को तो जन्म देता ही है, लेकिन यह व्यक्ति के भीतर में काम करने के प्रति उत्साह भी पैदा करता है। तो कोई व्यक्ति बहुत आलसी है और बहुत ज्यादा डल फील कर रहा है, तो बहुत ज्यादा उदास फील कर रहा है, तो ऐसे समय में भी ये रंग, अगर वो इस रंग के कपड़े पहन ले, तो उसके भीतर जो आलस है वो समाप्त हो जाएगा। वो कुछ न कुछ करते रहने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत उदास रहते हैं और बहुत आलसी हैं, उनके लिए ये रंग लाभदायक भी हो सकता है। उनके भीतर के उत्साह को, कार्य करने के प्रति के उत्साह को बढ़ावा भी दे सकता है। लॉयर्स एंड जजेस आर ऑब्लिगेटेड टू वियर ब्लैक। आपने देखा होगा कि वकील होते हैं और जो जज होते हैं, जो न्याय देने के लिए जो न्यायालय होता है, जो न्यायाधीश वहां पर बैठते हैं, आपने देखा होगा वो काला कोट पहनते हैं, काला पेंट पहनते हैं। तो ब्लैक कलर इज नॉट ऑलवेज बैड, एज इट हैज द क्वालिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड। तो उसका महत्वपूर्ण गुण क्या है कि जो व्यक्ति काला कपड़ा पहनता है, उसके ऊपर दूसरा जो कोई है वो प्रभाव नहीं डाल सकता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो जो जज या न्यायाधीश न्यायालय में बैठते हैं, उनको हर प्रकार के तर्क और वितर्क सुनने पड़ते हैं। तो वो अगर मीडिया से प्रभावित हो जाए, अखबारों से प्रभावित हो जाए, और जो वकील जो है तर्क कर रहा है उससे प्रभावित हो जाए, तो वो गलत फैसला दे सकते हैं। इसलिए उनके कपड़े काले होते हैं, काला लबादा या काला कोट पहनते हैं, ताकि वो किसी भी बात से प्रभावित न होकर के और अच्छा न्याय कर सकें, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। इस प्रकार से वो काला रंग जो है उनको दूसरी बातों से प्रभावित न होने से बचाता है, स्वयं की तुला पर हर तर्क को तोल करके न्याय करने में मदद करता है। There is saying in Rajasthani language, a black blanket can never be dyed. तो राजस्थानी भाषा में कहावत है कि काले कंबले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। तो काले रंग पे क्या रंग चढ़ेगा? The light colors can be dyed in any color of our choosing, but not when an article is already black in color. तो जो हल्के रंग होते हैं, सफेद रंग आदि, उनके ऊपर हम दूसरे रंग चढ़ा सकते हैं, वो उसको रंगरेज को देकर उनको रंगा जा सकता है। लेकिन काले कपड़े को रंग रेज भी उसका रंग नहीं बदल सकता, उसके ऊपर कोई रंग वो नहीं चढ़ा सकता। Probably this is the reason why black color is chosen for the judges, so that they remain uninfluenced by external pressures. तो इसीलिए कहा गया कि न्यायाधीश को काले कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि वो बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं हो सकें और वो सही न्याय प्रदान कर सकें। तो बाहर के जितने भी प्रेशर रहते हैं, दबाव रहते हैं, उनसे वो अप्रभावित रहें। Hence, we must understand the significance of colors in our life and use our wisdom to put that knowledge into practice so as to extract maximum benefit. तो बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि हमें समझना चाहिए कलर का हमारे जीवन में, रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार का वे प्रभाव हमारे जीवन पर डाल सकते हैं, और इस ज्ञान का हमें सही प्रयोग करना चाहिए हमारे जीवन में, ताकि हमें उससे सब प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकें। The influence of color on our life is very well depicted by the following episode from Russia. एक रूस की घटना का उदाहरण इसमें दिया गया है अब, कि हमारे जीवन पर रंगों का क्या प्रभाव हो सकता है। उस घटना से हम इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। All the boys in a particular school seem to have become very mischievous.
तो एक स्कूल थी रूस में, वहां के बच्चे जो है बहुत ही चंचल थे, बहुत ही मस्तीखोर थे, बहुत ही शैतान थे। तो द टीचर्स couldn't engage them in studies and were very stressed because of their disobedient behavior and rowdy nature। तो जो वहाँ के शिक्षक थे वो उनको पढ़ाई में जो है नहीं लगा पा रहे थे और बहुत तनाव में आ गए थे, बहुत ही ट्रस्ट हो गए थे कि ये जो बच्चे हैं किसी की आज्ञा नहीं मानते हैं, आज्ञाकारी नहीं है और बहुत ही शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। तो it was mind boggling for them as the same boys behaved normally at home। तो वह वे लोग आश्चर्यचकित थे कि यही बच्चे अपने घर जाकर के और नॉर्मल हो जाते हैं, साधारण बच्चे की तरह रहते हैं, लेकिन यही बच्चे स्कूल में आकर के इतने शैतान हो जाते हैं, इतने बदमाश हो जाते हैं कि हम इन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो they thought, what would be the reason for such a drastic disparity in the behavior of these boys? तो वे सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि इस प्रकार का व्यवहार ये लोग करते हैं। इस प्रकार के असंतुलन का क्या कारण है कि घर में तो ये साधारण बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और स्कूल में आकर के ये इतने बड़े शैतान बदमाश हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके मस्तिष्क में ये बात बैठ नहीं पा रही थी कि घर में साधारण बच्चा है और यहाँ पर स्कूल में आकर के वही बदमाश बन जाता है। दे ट्राइड डिफरेंट सॉल्यूशंस बट इन वेन। उन्होंने तरह तरह के सॉल्यूशंस, वो तरह तरह के समाधान उन्होंने सोचे और प्रयोग में लाए वहां पर, लेकिन वो किसी भी तरह से उनको बदल नहीं पाए, उन बच्चों को वो नहीं बदल पाए। सारे उनके प्रयास, सारे उनके प्रयोग जो है असफल हो गए। वन डे दे कॉल्ड इन ए कलर थेरेपिस्ट। एक बार उन्होंने एक रंग के बारे में जानकार व्यक्ति को बुलाया जो रंगों की चिकित्सा करता था। ऐसे लोगों को रंग चिकित्सक भी कहा जाता है। आपने अल्टरनेट थेरेपी का नाम सुना होगा। अल्टरनेट थेरेपी में यह भी एक है, रंग चिकित्सा। रंगों की चिकित्सा की जाती है। किस प्रकार से जो है एक साधारण कांच की बोतल में पानी भर करके धूप में रखा जाए और रंगीन बोतल में वही जो पानी धूप में रखा जाए तो किस प्रकार से रोगों की दवा भी बन सकता है। इस प्रकार की ये रंग चिकित्सा है। तो रंगों के प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। After examining all the classrooms, he said, "It is no wonder that the boys are behaving in such a manner." तो वो रंग चिकित्सक, रंगों का जो जानकार व्यक्ति आता है और सभी क्लासरूम्स में जाता है, सभी रूम्स में जाकर के वो चेक करता है अच्छी तरह से। तो वो कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि ये बच्चे इतने शैतान हैं, इतनी बदमाशी करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परप्लेक्स्ड द टीचर्स आस्क्ड। तो इन शिक्षकों को भी आश्चर्य हुआ, वो कुछ समझ नहीं पाए। हाउ इज इट सो? ऐसा कैसे है? तो ही सेड, द विंडो पैन्स एज वेल एज द कर्टेन्स आर रेड। तुम्हारी जो खिड़कियां हैं वो, उनकी फ्रेम जो है वो लाल रंग की है और उसके जो पर्दे हैं वो भी लाल रंग के हैं। दिस गिव्स द एंटायर क्लासरूम वाइब्रेशंस ऑफ रेड कलर विच इज बाउंड टू एक्साइट एंड एग्रावेट द स्टूडेंट्स। तो इस लाल रंग की जो वाइब्रेशंस हैं, इसमें से जो तरंगे निकल रही हैं वो इन बच्चों को प्रभावित कर रही है और इनको बदमाश, चंचल और उत्तेजित कर रही हैं। इसलिए वो ऐसी नादान हरकतें करते हैं, बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं। अपॉन द एडवाइस ऑफ द कलर थेरेपिस्ट दे रिप्लेस्ड ऑल द रेड कलर्स विद द ब्लू वंस। तो उस रंग चिकित्सक के कहने पर उन्होंने सारे पर्दों को, उन शिक्षकों ने स्कूल के सारे पर्दों को लाल की जगह ब्लू बना दिया, आसमानी रंग दे दिया। आसमानी रंग जो है वो शांति का, ठंडक का प्रतीक है। इवन द विंडो पैन्स वर कलर्ड ब्लू विच डिनोट्स पीस। बताया गया है कि जो विंडो की, खिड़की की फ्रेम जो थी उनको भी आसमानी कर दिया गया और आसमानी रंग जो है शांति का सूचक है। As soon as these changes were made,
a drastic improvement in the behavior of the boys was observed. तो जैसे ही इस प्रकार से बदलाव लाया गया स्कूल में, वैसे ही बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा और वे बच्चे जो कि बहुत ही चंचल और शैतान थे, वो शांत होने लगे, शांत बनने लगे। तो उन बच्चों के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लग गया। Thus we can affirm that color has a significant effect on the brain and emotions. तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो कलर हैं, जो रंग हैं, वह हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं, which in turn affects our conduct and behavior, और हमारे व्यवहार पर भी प्रभाव ये रंग डालते हैं। तो हमारे आचरण और व्यवहार पर ये रंग बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। The science of Lesia, psychic colors, is a unique offering of Jain philosophy. तो ये लेशिया का सिद्धांत है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अपने आप में यूनिक सिद्धांत है जैन दर्शन का। ऐसा सिद्धांत और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तेजस लेशिया, ऑस्पिशियस एंड प्रोपिशियस। जो तेजस लेशिया है वो एक प्रशस्त लेशिया है। क्वेश्चंस अराइज एज टू हाउ अवर लेशिया शुड बी। तो आगे प्रश्न आता है कि हमारी लेशिया, हमारी भावधारा कैसी होनी चाहिए। लेशिया शुड बी ऑस्पिशियस which makes a person positive and pious. तो लेशिया, हमारी भावधारा ऐसी होनी चाहिए कि हमें सकारात्मक बनाए और हमें आध्यात्मिक बनाए, धार्मिक बनाए। तेजस लेशिया इज ए बेनिफिशियल लेशिया। तेजस लेशिया को फायदेमंद लेशिया बताया गया है। इट इज ऑल्सो ए फर्स्ट इन द लाइन ऑफ द ऑस्पिशियस लेशिया। तो जो प्रशस्त लेशियाएं हैं उनमें पहली लेशिया है। द फर्स्ट 3 लेशिया वर इम्पायस लेशिया। जो कृष्ण, नील और कपोत लेशिया थी वो आध्यात्मिक लेशिया नहीं थी, धार्मिक लेशिया नहीं थी। While the last 3 are spiritual, तेजस, पद्म और शुक्ल जो हैं वह स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, कंडक्टिव एंड देयरफॉर ऑस्पिशियस एंड प्रोपिशियस वंस। तो ये धार्मिक लेशियाएं हैं, आध्यात्मिक लेशियाएं हैं और इनमें रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। What are the characteristics of तेजस लेशिया? तो हम जिसका इंतजार कर रहे थे उन लक्षणों का अभी विवरण हमें प्राप्त होने वाला है कि तेजस लेशिया के क्या लक्षण हैं। The following words illustrates it well. तो अब आगे जो श्लोक आ रहा है वो तेजस लेशिया के लक्षणों को बता रहा है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। विद्वानश्च करुणायुक्तः कार्याकार्य विचारकः लाभा लाभे सदा प्रीतः पीतलेश्याधिको नरः। तो जिस व्यक्ति में तेजस लेशिया अधिक होती है वह बताया गया कि विद्वान होता है, करुणा से युक्त होता है, क्या कार्य करने योग्य है, क्या कार्य नहीं करने योग्य है, उसका चिंतन करने वाला होता है, सोचने वाला होता है, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता है, सोच समझ कर कार्य करता है, लाभ और अलाभ में जो समभाव रहता है, लाभा लाभे सदा प्रीतः। तो अपने अरत वन्ना में भी आता है ना, लाभा लाभे सुए दुखे जीविये मरने तहा समो निंदा प्रशंसासु कहा मानव मानव। तो साधक को लाभ अलाभ में संभाव रखना चाहिए। अब इसके बारे में विस्तार से आगे आ रहा है। नॉलेजेबल, विद्वान व्यक्ति। द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ तेजस लेशिया इज बीइंग नॉलेजेबल। तो पहला लक्षण बताया गया इस लेशिया का, तेजस लेशिया का, वो है कि व्यक्ति ज्ञानी होता है। One who has an aura of Tejas Lesia will be insightful and will understand the fundamental tenets of spirituality. तो जो व्यक्ति तेजस लेशिया में लीन रहता है वह ज्ञानी होता है और वो समझता है कि अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, अध्यात्म के बारे में जानकारी रखने वाला होता है, अध्यात्म के बारे में रुचि रखने वाला होता है। जिस प्रकार से आप सब स्वाध्याय से जुड़े हैं, अध्यात्म में और स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, तो हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभी तेजस लेशिया में हैं इस वक्त, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में हमारी रुचि है,
ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कि हम इस वक्त तेजस्क्लेशिया में हैं। कंपेशनेट यानी कि करुणा, दया होना चाहिए। सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना, मैत्री की भावना। द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ तेजस्क्लेशिया इज कंपेशन। तो दूसरा लक्षण बताया गया तेजस्क्लेशिया का, कंपेशन यानी करुणा। सभी जीवों के प्रति दया की भावना, सभी जीवों को अभय दान देने की भावना। तो खामे मी सब जीवा, ये सूत्र की भी हर दिन कम से कम एक बार तो मन में चिंतन कर ही लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी भावना इसमें व्यक्त होती है। खामे मी सब जीवे, सब्वे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूएषु वेरंग मज्जन केणई। छोटी सी दो लाइनों में कितना महत्वपूर्ण पाठ या सिद्धांत बता दिया गया है कि सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं और सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। सभी जीवों से मेरी मैत्री है और इस संसार में जो 84 लाख जीव योनि है, सभी से मेरी मैत्री है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं है। तो इसका भी दिन में कम से कम एक बार हमें भावना बहा लेनी चाहिए। One having an aura of तेजस्क्लेशिया would be sensitive and compassionate। जो व्यक्ति तेजस्क्लेशिया की भावधारा रखता है वह बहुत ही करुणा वाला होगा, दया भावना वाला होगा और सेंसिटिव होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने वाला होगा। वन कैनॉट बी ए क्रूएल बीइंग इन दिस ग्लेशिया। तो क्रूरता की भावना इस ग्लेशिया में नहीं आ सकती किसी भी जीव के प्रति। वन कैन इवेल्युएट वंस ग्लेशिया ऑन देयर काइंडनेस और क्रूएलिटी। किसी जीव के बारे में हम क्रूर भाव रखते हैं या दया की भावना रखते हैं, इससे हमारी लेशिया का हमें पता चल सकता है। क्रूएलिटी डिनोट्स कृष्ण और नील लेशिया। जब व्यक्ति क्रूरता में है, क्रूरता के भावों में डूबा हुआ है, तो वह शायद कृष्ण लेशिया में है या फिर नील लेशिया में है। इफ वन हैज ए कंपैशन, डज नॉट वांट टू persecute or hurt others, cheat or be unjust to anyone। तो जब व्यक्ति करुणा के भावों में है, किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहता है, व्यक्ति ही नहीं किसी भी जीव को भी अगर हर्ट करने की, चोट पहुंचाने की भावना नहीं है, उसको मारने की भावना नहीं है, तो वह तेजस्क्लेशिया में हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को चीट करने की, धोखा देने की या उसके बारे में बुरा सोचने की भावना नहीं है, बेईमानी करने की भावना नहीं है, देन दे आर बिलीव टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तेजस्क्लेशिया। तो ऐसी भावनाएं होने पर हम तेजस्क्लेशिया के प्रभाव में हैं। व्हाट इज द कंसेप्शन पॉइंट ऑफ धर्म और रिलीजियन। तो धर्म का जन्म कहाँ होता है, अध्यात्म का जन्म कहाँ पर हो सकता है। धर्म बिगिंस विद द अवेकनिंग ऑफ कंपेशन। बताया गया कि जब करुणा के बारे में जागृति हो जाती है, दया की भावना के बारे में जागृति हो जाती है, तभी धर्म का जन्म होता है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। दूसरे प्राणियों के प्रति करुणा नहीं है तो वहां पर धर्म का जन्म नहीं हो सकता। वन हु इज नॉट कंपेशनेट कैन बिकम ए फॉलोअर ऑफ रिलीजन। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में करुणा का भाव नहीं है, वह उस दर्शन का फॉलोअर हो सकता है, बट कैन नेवर बी रिलीजियस और स्पिरिचुअल। लेकिन वो आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं हो सकता। तो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जो है जिसमें करुणा का भाव नहीं है, वह धर्म का जो है फॉलोअर हो सकता है, लेकिन धार्मिक या जो है आध्यात्मिक नहीं हो सकता। क्रूएलिटी एंड रिलीजन कैनॉट गो हैंड इन हैंड। क्रूरता और अध्यात्म या धर्म जो है साथ साथ नहीं चल सकते। क्राइम्स आर आउटकम ऑफ क्रूएलिटी। जितने भी प्रकार के क्रूर व्यवहार इस संसार में हो रहे हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे को मार रहा है या कोई अपराध कर रहा है, तो उसके भीतर में क्रूरता है। बिना क्रूरता के वो अपराध कर नहीं सकता। इट इज वाइटल टू ट्रैक क्रूएलिटी। तो क्रूरता को रोकना बहुत जरूरी है, उसका अंत करना बहुत जरूरी है।
एंड फ्रॉम देयर बिगिंस द तेजस्लेशिया, और वहीं से तेजस्लेशिया का जन्म होता है, वहीं से तेजस्लेशिया की शुरुआत होती है। वेयर मस्ट वन स्ट्राइक, हमें चोट कहाँ करनी है? कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तब चोट करने से फायदा होता है। जो लोहार होता है, हमने बचपन में देखा है कि वो भट्टी में लोहे को गर्म करता था, फिर हथौड़े से उसको पीट करके उस पर प्रहार कर करके उससे चाकू बनाता था, उससे कई प्रकार के कड़छी आदि उपकरण बनाता था। तो यहाँ पर पूछा गया कि हमें कहाँ पर चोट करनी है। Once a wealthy merchant was driving through a forest on his way back home when suddenly his car broke down. ये घटना शायद आपने सबने सुनी हुई होगी। तो एक बहुत ही धनिक व्यक्ति था, वो जंगल से यात्रा करने के लिए अपनी कार से जा रहा था, और उस जंगल में उसकी कार अचानक रुक गई और उसमें कुछ जो है खराबी आ गई। Fortunately, he found a mechanic during the search for help. तो वो इधर उधर जो है मदद के लिए भटक रहा था, तो उसे एक मैकेनिक वहां मिल गया, कोई झोंपड़ी में काम कर रहा होगा। एंड ही आस्क्ड हिम टू रिपेयर हिज कार, तो उसे कुछ वहां पर आसपास में मैकेनिक मिल गया, गैराज मिल गया। वो वहां से उस मैकेनिक को बुला करके लाया और कहा कि मेरी कार को तुम ठीक कर दो। द मैकेनिक टुक हिज इंस्ट्रूमेंट्स एंड accompanied हिम टू द कार। तो मैकेनिक जो है अपने सारे औजार लेकर के और उस कार के पास आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग द कार, जैसे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से हमारे शरीर का निरीक्षण करता है, वैसे ही उसने अपने औजारों से कार का निरीक्षण किया। ही सेड, आई विल चार्ज ₹100। तो उसको गलती मिल गई, कहाँ पर जो है फॉल्ट आई है, कहाँ पर गड़बड़ हुई है कार में, उसे पता चल गया। तो उसने कहा मैं आपसे ₹100 लूंगा। और उस जमाने में शायद ₹100 अधिक होते थे, लेकिन उस धनिक व्यक्ति के पास और कोई चारा नहीं था। हैविंग नो अदर अल्टरनेटिव्स, द मर्चेंट रिलक्टेंटली अग्रीड टू पे ₹100। तो उस व्यक्ति के पास और कोई चारा नहीं था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसने जो है ₹100 देना स्वीकार कर लिया। थोड़ा उसके मन में जो है रुकावट थी, इतने पैसे देने की भावना नहीं थी, फिर भी कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसने मान लिया कि ठीक है, ₹100 दे देंगे भाई। द मैकेनिक पुल्ड आउट हिज हैमर, हिट द इंजन वंस एंड द कार स्टार्टेड। तो वो मैकेनिक था, उसने अपना हथौड़ा निकाला और उसने इंजन पे एक जगह पर वार किया, चोट लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। द मर्चेंट सेड, आई शैल पे योर ₹100, बट आई बिलीव दैट यू हैव रिप्ड मी ऑफ। उस धनिक व्यक्ति ने कहा, भाई तुमको मैं ₹100 तो दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि तुमने तो मुझे लूट लिया। वाह, मैकेनिक कहता है, वाई डू यू थिंक सो, कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? तो वो कहता है धनिक व्यक्ति कि हाउ कैन यू चार्ज ₹100 फॉर जस्ट वन ब्लो, एक बार हथौड़े से मारने के लिए आप कैसे मेरे से ₹100 ले सकते हैं? तो वो मैकेनिक कहता है, डियर सर, द ब्लो वाज वर्थ ओनली ₹1। तो जो मैंने हथौड़ा मारा वो तो कोई भी मार सकता है, उसकी कीमत तो सिर्फ ₹1 थी। Confused, the merchant asked, then what is the remaining ₹99 for? तो वो दैनिक व्यक्ति पूछता है कि ₹1 हथौड़े की मार का था, तो बाकी के ₹99 तुमने किसके लिए? तब मैकेनिक कहता है, द मैकेनिक रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, ₹99 इज फॉर द नॉलेज दैट टेल्स मी वेयर टू स्ट्राइक। तो जो मेरा ज्ञान है कि मुझे कहाँ पर वार करना है, उस ज्ञान के लिए मेरे ₹99 जो है मेरी फीस है। तो इस प्रकार से वो मैकेनिक उस धनिक को संतुष्ट करता है, उसके प्रश्नों का जवाब देता है कि मेरे ज्ञान का मोल जो है वो ज्यादा है हथौड़े की मार से। तो मोस्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे आर इग्नोरेंट अबाउट वेयर टू स्ट्राइक। तो बहुत सारे लोग जो हैं जीवन में असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि चोट कहाँ करनी है। दे फॉलो रिलीजन ब्लाइंडली बट डू नॉट फील ब्लेस्ड एज दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स ट्रू एसेंस एंड यूटिलिटी। तो यहाँ बताया गया कि लोग जो है धर्म का आचरण जो करते हैं वो ब्लाइंडली करते हैं,
एकदम अंधभक्त की तरह करते हैं। दे डू नॉट फील ब्लेस्ड, उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए, जिस लाभ से उनको ब्लेस्ड होना चाहिए, जिस लाभ का अधिकारी उनको होना चाहिए, वह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वे धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। वास्तव में धर्म का मर्म क्या है इसे नहीं जानते हैं। तो ये करुणा जो है एक प्रकार से धर्म का मर्म है। जब 84 लाख जीव योनि के प्रति मैत्री की भावना और करुणा की भावना आती है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है, वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। Thus they are not attracted towards religion, तो वे इसी कारण से धर्म के प्रति उनकी रुचि जागृत नहीं होती है, धर्म के प्रति उनके मन में आकर्षण नहीं हो पाता है। फॉर बीइंग ब्लेस्ड बाय रिलीजन इट इज एसेंशियल टू नो एग्जैक्टली वेयर टू स्ट्राइक, तो इसीलिए हमें धर्म की सही जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और आजकल ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी संतों का एक प्रकार से अभाव है, तो इसी कारण से भी हमें ज्ञान की सही जानकारी, ज्ञान की सच्ची जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। द फर्स्ट ब्लो शुड बी ऑन क्रूएलिटी, तो पहला जो है हमारा वार जो है वो होना चाहिए क्रूरता के ऊपर। हमें कहाँ चोट करनी है? क्रूरता पर चोट करनी है। वंस क्रुएल्टी इज वॉश्ड अवे, कंपैशन विल टेक इट्स प्लेस एंड वन कैन बिकम ट्रूली रिलीजियस। जब क्रूरता पर वार होगा और क्रूरता जो है हमारे जीवन से निकल जाएगी, तब हमारे जीवन में करुणा और दया का प्रवेश होगा, और तभी जो है वास्तविक रूप में धर्म का प्रवेश हमारे जीवन में होगा, धर्म का जन्म होगा, आध्यात्मिकता का जन्म होगा। हु इज रिलीजियस? आगे प्रश्न आया कि कौन धार्मिक है। इट इज एन एंड्यूरिंग क्वेश्चन, तो कौन आध्यात्मिक है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाउ कैन वन हु डज नॉट हैव एनी कंपैशन, मर्सी और काइंडनेस बी रिलीजियस? जिसके भीतर करुणा नहीं है, दया नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, वो कैसे धार्मिक या आध्यात्मिक कहला सकता है? हाउ कैन समवन हु हैज नो हेजिटेशन इन हर्टिंग अदर्स बी रिलीजियस? तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को चोट पहुंचाने में एक क्षण की भी देरी नहीं करता है, उसको कैसे हम आध्यात्मिक या रिलीजियस कह सकते हैं? हाउ कैन वन हु बिहेव्स क्रूअली विद इन फैमिली, सोसाइटी एंड नेबरहुड बी रिलीजियस? जो व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में और अपने नेबर यानी कि आसपास में रहने वाले पड़ोसियों से जो क्रूरता का व्यवहार करता है, वो कैसे उसको हम आध्यात्मिक कहें, कैसे उसे धार्मिक कहें? सच क्रूएल पीपल हु हर्ट अदर्स कैन नेवर बी रिलीजियस। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वे कभी भी धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। हाउ कैन पीपल हु डू नॉट इवन हैव एन आयोटा ऑफ कंपैशन which is the first step to religion be religious? तो ऐसे व्यक्ति जिनके भीतर करुणा का छोटा सा भी भाग नहीं है, वे व्यक्ति जो है धर्म के पहले पहले स्टेप से भी दूर हैं, धर्म के पहले स्तर से भी दूर हैं, और वे आध्यात्मिक या धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। द प्राइमरी ट्रेट ऑफ रिलीजन, प्राइमरी ट्रेट ऑफ रिलीजन इज विद्वानश्च करुणा युक्तः। तो जो धर्म का या आध्यात्मिकता का पहला लक्षण है या मुख्य लक्षण है, वह विद्वान होना और करुणा युक्त होना है, which translates as one who have comprehended the basic elements of spirituality, have hearts filled with compassion, यानी जिसने धर्म या आध्यात्मिकता के जो एलिमेंट्री नॉलेज है, जो प्राथमिक ज्ञान है धर्म का, आध्यात्मिकता का, वो ज्ञान उसने प्राप्त किया। इसीलिए तो हमारे साधु भगवंत हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि कुछ थोकड़े याद करें, जो हमारे बोल हैं, थोकड़े हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम याद करें, और उनको याद करके जब याद करेंगे तो उनको जीवन में उतारने की भावना आएगी, उनके बारे में समझने की भावना आएगी,
और जब हम समझेंगे अच्छे से तभी हम उनको आचरण में ला सकेंगे। तो पहले हम धर्म के प्राथमिक ज्ञान को प्राप्त करें और तत्व ज्ञान को सीखें और फिर हमारे जीवन में करुणा को उतारें, तभी हम आध्यात्मिक कहलाने के योग्य बनेंगे। एन आइडियल फॉर कंपेशन, तो करुणा के बारे में आदर्श क्या है उसके बारे में बातचीत हो रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट आइडल्स ऑफ कंपेशन इज द फिफ्थ आचार्य ऑफ द तेरापंथ सेक्ट। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि तेरापंथ धर्म संघ के पांचवें आचार्य कौन थे, आपको पता ही होगा, मगवा घणी। और उनको करुणा का एक आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। बहुत उनके भीतर करुणा थी, बहुत ही कोमल हृदय वाले थे। वैसे तो सभी आचार्य महान होते हैं, लेकिन आचार्य श्री मगवा घणी का उदाहरण जो है विशेष है, विशिष्ट है, इसलिए इस पुस्तक में बताया गया कि surely all acharyas have compassion, but Acharya Magwa Gani had extraordinary compassion। तो बताया गया कि वैसे तो सभी आचार्य करुणावान होते हैं, लेकिन आचार्य श्री मगवा गणी जो थे वो कुछ, उनके भीतर जो है करुणा बहुत ही अधिक थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत विशेष थी। समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आचार्यों को कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी करना होता है। वो संघ के भारवाहक होते हैं, पूरे संघ का भार उनके कंधों पर होता है और उसमें उनको सारना वारना के कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, आदेश देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं, उपदेश देने पड़ते हैं। लेकिन ये आदेश निर्देश उपदेश जो है शिष्यों के लिए अच्छे होते हैं, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। शिष्यों के जीवन को, उनके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आचार्य को कई बार कड़े निर्देश भी देने पड़ते हैं। आचार्य आचार्यस हैव टू स्कोल्ड द मॉन्क्स, तो कई बार आचार्य को, जो उनके शिष्य मुनि होते हैं, उनको डांटना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मुनियों से भी गलती हो सकती है। आफ्टर रिप्रिमांडिंग मॉन्क्स फॉर सम रीजन, Acharya Sri Magwa Gani would hold his hand and say, when you make a mistake, I am compelled to scold and punish you. If you remain careful, I need not do so. It hurts me to punish you। तो देखिए आचार्य श्री मगवा गाणी क्या कह रहे हैं। जब कभी भी उन्हें, आचार्य श्री मगवा गाणी को किसी मुनि को डांटने या सजा देने का अवसर आता था, तो वह तो आचार्य मगवा गणी उस मुनि को डांटने के बाद उसका हाथ पकड़ करके उसको समझाते थे कि कोई कारण होने से मुझे तुमको डांटना पड़ रहा है। जब तुम कोई गलती करते हो तब मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है। आई एम कंपेल्ड टू स्कोल्ड एंड पनिश यू। मुझे डांटने और तुम्हें सजा देने में बहुत ही चोट पहुंचती है, मेरे स्वयं के हृदय को चोट पहुंचती है, लेकिन ऐसा मुझे करना पड़ता है जब तुम गलती करते हो। तो अगर तुम जागरूक रहोगे और ऐसी गलती फिर से नहीं करोगे तो मुझे डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आचार्य श्री मगवा घणी का हृदय बहुत ही कोमल था। वह किसी को डांटने में भी जो है एक भय जैसा महसूस करते थे। उनके स्वयं के हृदय को चोट पहुंचती थी किसी को डांटते वक्त। दिस फीलिंग ऑफ कंपेशन टुवर्ड्स अदर्स इज एन एट्रीब्यूट ऑफ तेजस लेशिया। तो इस प्रकार से ये करुणा की जो भावना है वह तेजस लेशिया का एक लक्षण है। हमारे अंग्रेजी में एक शब्द आता है एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा फर्क है। सिंपैथी तो उसे कहते हैं कि दूसरों के प्रति जो है कुछ करने की भावना, अच्छा करने की भावना, सिंपैथाइज करने की भावना, तो हृदय में उसके प्रति उसका कुछ भला करने की भावना है। एम्पैथी को ऐसा बताया जाता है कि put yourself in that person's shoes and understand what is he is feeling। यानी कि उसके, आप स्वयं उसकी जगह खड़ा होकर के देखें कि उसके भीतर क्या भावनाएं हैं, उसको समझने की कोशिश करें। जब आप उसको समझ पाएंगे
उसको समझने की आप में योग्यता आ जाएगी, तब कहा जा सकता है कि आपके भीतर एम्पैथी भी है। तो इस प्रकार से ये एम्पैथी के बारे में बताया गया। अब अगला लक्षण आ रहा है, थोड़ा समय है, थोड़ा इसको ले लेते हैं। डिस्क्रिशन इन कंडक्ट। तो जब कोई कार्य हम करने जाते हैं तो बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। ये दोहा आपने सोचा सुना होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी कभी बिना सोचे विचारे हम कार्य कर लेते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। उससे क्या होता है कि अपना काम तो बिगड़ ही जाता है, लेकिन पूरे संसार में भी हंसी उड़ती है, लोगों को हंसने का मौका भी मिल जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। तो हम आगे पढ़ते हैं पुस्तक को। द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ तेजस लेशिया इज कार्य कार्य विचार कह। यानी कार्य कार्य की संधि करें तो कार्य क्या है और अकार्य क्या है। विचारक का मतलब उसके बारे में चिंतन करने वाला। जो करणीय है और अकरणीय है उसके बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति तेजस्लेशिया के प्रभाव में है। विद द डेवलपमेंट ऑफ तेजस्लेशिया वन स्टार्ट्स टू पॉन्डर ओवर द डूज एंड डोंट्स एट एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ। यानी जीवन में हर क्षण, हर स्तर पर, हर पग आगे बढ़ाने के पहले, अपना पैर आगे बढ़ाने के पहले वह व्यक्ति सोचता है। जो तेजस्लेशिया से प्रभावित है, जो तेजस्लेशिया में है, वह व्यक्ति हर समय ये चिंतन करता है कि ये कार्य मेरे लिए करणीय है या ये कार्य मेरे लिए अकरणीय है। वह सोच समझ करके अपना कदम आगे बढ़ाता है। फ्रॉम द मोस्ट ऑर्डिनरी टू द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क। तो वो कार्य भले छोटा हो या भले बहुत बड़ा कार्य हो, वो हर कार्य करने से पहले चिंतन करता है कि यह कार्य मेरे लिए करणीय है या नहीं है। दे एक्सरसाइज देयर विजडम टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन what they should and should not do, thereby developing a conscience of good conduct। तो वे अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने ज्ञान का जो है प्रयोग करते हैं, और जो करणीय है और जो नहीं करणीय है उसके बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में फर्क को महसूस करते हैं, और उसके रिजल्ट स्वरूप यानी उसके परिणाम स्वरूप जो है उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी वचन बोलना है तो उसे पहले तोलना है। ऐसा हम बार बार सुनते हैं संतों के मुख से कि बोलने से पहले तोलो। यानी मन में जो भी विचार आ गया उसे तुरंत अपनी जीवा से प्रकट करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में पहले चिंतन करो, पहले सोचो समझो और फिर बोलो। वाणी के ऊपर कितना सुंदर कंट्रोल हो सकता है, हम आचार्य श्री महाश्रवण जी से सीख सकते हैं। आप उनके दर्शन करने जाओ और एक दिन उनके साथ में पूरा बिताओ तो आपको पता चलेगा कि कितना कम बोलते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं। हर समय उनके चेहरे पर मुस्कान और प्रसन्नता झलकती रहती है। किसी को भी दर्शन देना है तो प्रसन्न मुद्रा में दर्शन देते हैं। तो वाणी की जो है, वाणी के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो हम आचार्य श्री महाश्रवण जी से सीख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। डिस्क्रिशन इन ईटिंग हैबिट एंड स्लीपिंग पैटर्न। व्हेन द समय करीब करीब पूरा होने जा रहा है तो इस प्रकरण को हम आगे अगले स्वाध्याय में लेंगे। और आज का स्वाध्याय, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज का स्वाध्याय लंबा चला और काफी जो है इसमें सिद्धांत की बातें आई हैं। उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो समय संपन्न होने जा रहा है, फिर हम मंगल पाठ कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न या किसी भी घटना के बारे में
या किसी भी प्रकार के उदाहरण के बारे में कुछ चिंतन हो, मनन हो, तो आप सोच करके, या पुराने जो स्वाध्याय किया है हमने, जिस लगता है मुझे 7वां स्वाध्याय आज चल रहा है, तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसके बारे में आपके मन में कोई विचार हो, भावना हो, या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। कोई आपको अलग से कोई कहानी सुननी हो या घटना सुननी हो, या आपको स्वयं कोई भावना प्रकट करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर आज का यहीं संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सब्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्। सिद्धा मंगलम्। साहु मंगलम्। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा। सिद्धा लोगुत्तमा। साहु लोगुत्तमा। केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि। अर्हन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो वेवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जखरक्षस्य किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। एक अच्छा कार्यक्रम आने वाला है, आप सबको बता देना चाहता हूँ। 29 जून शनिवार को अजमान में, अजमान बीच होटल में 10 से 12 के बीच में मेडिटेशन का बहुत सुंदर कार्यक्रम आ रहा है। और इंडिया से, प्रेक्षा इंटरनेशनल से प्रशिक्षक आने वाले हैं। तो सुबह में 10 से 12 का कार्यक्रम रहेगा अजमान बीच होटल में। और शाम का कार्यक्रम शारजा में, शारजा के जैन सेंटर में रहेगा, करीब लगभग 8:30 के आसपास। तो आप जरूर जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, अटेंड करें। ध्यान साधना
बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि निर्जरा, भगवान ने निर्जरा के 12 प्रकार बताए, उसमें 11वां प्रकार जो है ध्यान साधना का है। और एक महत्वपूर्ण जो है निर्जरा का साधन है ध्यान। ऐसा बताया जाता है कि 2 मिनट अगर अच्छा ध्यान सध जाता है तो वो 2 दिन के उपवास के बराबर लाभ प्रदान कर सकता है। उतने कर्मों का क्षय 2 मिनट के शुद्ध ध्यान से हमें हो सकता है। तो इसलिए इस उपक्रम में जरूर जुड़ें और ध्यान साधना के प्रयोग से जुड़ करके अपने आप को लाभान्वित करें, दूसरों को भी लाभान्वित करें। तो ध्यान साधना का यह एक पहला प्रयोग जो है प्रेक्षा इंटरनेशनल के द्वारा जो है यूएई में होने जा रहा है। पहली बार प्रेक्षा इंटरनेशनल वाले आ रहे हैं, और हमारे समणी जी तो आते हैं, दूसरे विद्वान भी आते हैं, ध्यान का प्रयोग कराते हैं। लेकिन ये प्रेक्षा इंटरनेशनल जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ध्यान के उद्देश्य से ही स्थापित की गई है, और इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान के प्रयोगों को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ध्यान को पहुंचाना। इसमें जैन अजैन सभी प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान साधना कोई भी कर सकता है। योगा एंड मेडिटेशन ये एक ऐसा अवदान है जो हर व्यक्ति अपना सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के जाति संप्रदाय आदि की रुकावट नहीं है, और हर व्यक्ति इसे अपना करके और लाभान्वित हो सकता है। सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, इसमें जो है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी हमें लाभ प्राप्त होता है, और हमारी कई प्रकार की बीमारियां जो है दूर हो जाती हैं, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। तो जरूर आप इसमें जुड़ें, और ग्रुप में जो है बहुत जल्दी सर्कुलर भेजा जाएगा इस बारे में। तो आप सब इसकी जानकारी अपने दोस्तों को, परिवार को, सभी को प्रदान करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो इससे जुड़ें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। अब आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे।